डॉलेंस के एनरकॉन 30 और कैनवुड के 1838S डे टन के यूनिट्स में अगर आप रोजाना 4 घंटे चलाएं तो कितना फर्क आता है। फिर सेम यूनिट का रेट लगा के मैं आपको दोनों का बताऊंगा कि महीने में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1.5 टन के एसी की। ये अपने माइंड में ना रखें कि अगर आपने इन्वर्टर ले लिया तो आप बिल्कुल छूट गए। क्यों, वो आपको इस वीडियो में पता चले। सब्सक्राइब कीजिए टेक शो विद बिलाल चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को टेक्निकल अपडेट्स और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर देखने के लिए। क्या सब लोगों की तरह आप भी ये जानना चाहते हैं कि अगर आप एक रात को 5 घंटे एसी चलाएं तो कितनी यूनिट्स इस्तेमाल होंगी, कितना बिल आएगा? तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरे से बहुत से व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन किया है कि हम अपने एसी को एक दिन में 8 घंटे चलाना चाहते हैं, कितनी यूनिट्स बनेंगी, कितना बिल आएगा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो कोई भी सेक्शन मिस मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे फॉर्मूले, सारी बातें समझ आए और आप खुद से कैलकुलेशन कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं एसी की टनेज की। कितनी यूनिट्स कंज्यूम होंगी ये एसी के टन के ऊपर डिपेंड करता है। शायद आप जानते हो कि 1 टन का एसी 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के बराबर होता है, 1.5 टन का एसी 18,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के बराबर होता है और 2 टन का एसी 24,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के बराबर होता है। ये तो हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स में, लेकिन अगर हम किलोवाट्स में बात करें तो 1 टन का एसी 3.517 किलोवाट्स की कूलिंग कैपेसिटी देता है। तो 1.5 टन के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली 3.517 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1.5 टन के एसी की कूलिंग कैपेसिटी पता चल जाएगी किलोवाट्स में। अगर आपको ये मुश्किल टर्म्स लग रही हैं तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको सारी बात समझ आने वाली है। अब सबसे पहले आप एक फॉर्मूला नोट कर लें। पावर कंजम्पशन ऑफ एसी इक्वल्स कूलिंग कैपेसिटी ओवर EER। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर देता हूं ताकि आप इसको याद रख सकें। बस आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आप निकाल सकेंगे कि आपका एसी कितने घंटे चलाने से कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा। अब आप क्या चीजें जानते हैं, आपको आपके एसी की EER पता है और आपको आपके एसी की कूलिंग कैपेसिटी पता है। ठीक है, पावर कंजम्पशन आप जानना चाहते हैं। कूलिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है कि आपका 1 टन का एसी है, 1.5 टन का या 2 टन का है। तो 1.5 टन के एसी के लिए क्या होगी कूलिंग कैपेसिटी, मैंने पहले बताया था 1.5 इंटू 3.517। तो 1.5 इंटू 3.517 होता है 5.2755। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं 1.5 टन के एसी की, उसके बाद 1 टन की भी बता दूंगा आपको। तो 1.5 टन के एसी की अगर आप यूनिट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमें क्या करना है, 5.2755 को आपने डिवाइड करना है आपके एसी की एनर्जी एफिशिएंसी रेशो से, EER से। अब मैं आपको पहले मिसाल देता हूं कैनवुड 1838S E स्मार्ट प्लस की, जिसकी EER है 4 और लोग इस फीचर से बहुत ज्यादा इंप्रेस भी होते हैं कि कैनवुड की EER बहुत ज्यादा है तो ये बिजली बहुत बचाएगा। अब कितनी बिजली बचाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। इस पर एक तफसील से तबसरा तो मैं पहले भी कर चुका हूं कि आप एक बहुत महंगा एसी लेते हैं और एक दरमियाने दर्जे का एसी लेते हैं कीमत के हिसाब से, तो उनकी बिल्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2 एसी ले रहा हूँ, एक डॉलेंस का एनरकॉन 1.5 टन का लेता हूँ और एक कैनवुड का E स्मार्ट प्लस 1838S 1.5 टन का लेता हूँ। डॉलेंस के एनरकॉन 1.5 टन के एसी की प्राइस है तकरीबन 63,000 रुपीज, जबकि कैनवुड के 1838S E स्मार्ट प्लस 1.5 टन की प्राइस है तकरीबन 97,000 रुपीज। कितना फर्क हुआ, 63, 73, 83, 93, 34,000 रुपीज का फर्क है। ठीक है, लेट सपोज आपने एसी सिर्फ यूज करना है गर्मियों के 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चले कर लें। वैसे सितंबर में इतना ज्यादा यूज नहीं रह सकता लेकिन स्टिल आप कर लें। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपने 4 महीने साल में आपने एसी चलाना है। अब देखते हैं कि डॉलेंस के एनरकॉन 30 और कैनवुड के 1838S 1.5 टन के यूनिट्स में अगर आप रोजाना 4 घंटे चलाएं तो कितना फर्क आता है। फिर सेम यूनिट का रेट लगा के मैं आपको दोनों का बताऊंगा कि महीने में इसका इतना बिल आ जाएगा खाली एसी का और इसका इतना बिल आएगा। दोनों के डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि एक महीने में दोनों की बिल में कितना फर्क एक्सपेक्टेड है। ठीक है, पहले बात हम करते हैं कैनवुड 1838S E स्मार्ट प्लस की 1.5 टन की, तो उसकी EER होती है 4। तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, कूलिंग कैपेसिटी को डिवाइड करना है EER से। तो कूलिंग कैपेसिटी 1.5 टन की 5.2755, उसको आप 4 से डिवाइड कर दें, आपके पास पावर कंजम्पशन आ जाएगी 1.318 किलोवाट्स। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप याद रखें, 1 यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर। ठीक है, कि मतलब एक एसी 1 घंटे में कितने किलोवाट पावर कंज्यूम करता है, वो 1 यूनिट के बराबर होता है। रिजल्ट आया था 1.3188 किलोवाट्स।
तो इंटू 1 आवर कर दें, क्योंकि आप पहले 1 घंटे का निकाल रहे हैं। 1.3188 किलोवाट्स इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 1.318 यूनिट्स। इसका मतलब है कि कैनवुड का 1838S ई स्मार्ट प्लस का एसी 1 घंटे में 1.318 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। तो 1 घंटे में अगर वो 1.318 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो 4 घंटे में कितने यूनिट्स हो गए? 1.318 इंटू 4, तो ये बनते हैं 5.2755। मतलब एक दिन में अगर आप 4 घंटे एसी चलाते हैं कैनवुड का तो 5.2755 यूनिट्स आपके कंज्यूम हो रहे हैं। तो 30 डेज में कितने होंगे? सिंपल है, आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाती है यूनिट्स आपकी 158.26 यूनिट्स। एक महीने में 158.26 यूनिट्स आपकी बनी खाली एसी की। ये ना समझना कि सारे टोटल बिल में यूनिट्स ही हो, ये तो मैं रोजाना 4 घंटे एसी चला रहा हूँ या चला रही हूँ तो महीने के एंड पे सिर्फ 158 यूनिट्स बनी है। तो याद रखें कि ये यूनिट्स खाली एसी की हैं। आपके घर के बाकी बिजलियां, पंखे, कूलर्स, फ्रिजेस, वॉशिंग मशीन्स या मोटर्स, उनकी यूनिट्स इसमें शामिल नहीं है। फिलहाल मैं सिर्फ एसी की बात कर रहा हूँ। तो 158.26 यूनिट्स आपके बने एसी के, कैनवुड ई स्मार्ट प्लस के। अब देखते हैं कि डॉलेंस एनर्कॉन 30 के कितने यूनिट्स बनते हैं। तो डॉलेंस एनर्कॉन 30 की EER है 3.01, ठीक है। तो कूलिंग कैपेसिटी तो सेम है दोनों की, क्योंकि 1.5 टन के हैं। तो कूलिंग कैपेसिटी से आप 3.01 को डिवाइड करेंगे कूलिंग कैपेसिटी, तो ये बनता है 5.2755 डिवाइडेड बाय 3.01, तो दिस इज इक्वल टू 1.75, ठीक है। 1.75 इसकी पावर कंजम्पशन है और इसकी यही पावर कंजम्पशन है। इसको प्रूव करने का भी तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास डॉलेंस एनर्कॉन 30 है, साइड पर उसके ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है। इस पर साफ लिखा हुआ है कि पावर कूलिंग इनपुट है 1750 वॉट्स, तो किलो वॉट्स में 1.75 बन जाएगी, ठीक है। तो 1.75, अब ऑब्वियसली इसकी पावर कंजम्पशन कैनवुड से तो ज्यादा है क्योंकि उसकी 1.3 कुछ थी, इसकी 1.75 है। लेकिन इन एनी केस अब 1.75 किलोवाट्स की पावर कंजम्पशन के साथ पर आवर यूनिट्स कितनी बन जाएंगी? 1.75, क्योंकि 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 1.75 kWh इज इक्वल टू 1.75 यूनिट्स, ठीक है। तो 1.75 यूनिट्स अगर आपकी 1 घंटे में बनी तो 4 घंटे में कितनी बन गई? 1.75 इंटू 4, तो ये होता है 7.01। मतलब एक दिन अगर आप 4 घंटे डॉलेंस का एनर्कॉन 30 चलाते हैं तो तकरीबन 7.01 यूनिट्स आपकी खर्च होती हैं। तो महीने में कितनी होगी? 7.01 इंटू 30 कर ले तो रफली ये 210 यूनिट्स बन जाएंगी, ठीक है। तो उसकी कितनी थी? कैनवुड की तकरीबन 158 थी, तो इसकी है 210, ठीक है। तो अब आप एक यूनिट की प्राइस 10 रुपीज लगा लें, लेट सपोज, ठीक है, 10 रुपीज। वैसे तो आप नहीं बता सकते एक यूनिट की कितनी प्राइस है, बिकॉज वो आपके टोटल बिल के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिस्टम है कि अगर आपकी 300 से कम यूनिट्स हैं तो कभी टोटल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज लगाते हैं, कभी पहली 100 पे 5 रुपीज लगाते हैं, फिर 100 से ऊपर हो जाए तो 8 लगाते हैं, 200 से ऊपर हो जाए तो 10 लगाते हैं। तो ये वेरी करता रहता है। अगर आपकी 600 से ज्यादा यूनिट्स हो तो टोटल ही यूनिट्स पे 17.6 रुपीज लगा देते हैं। लेकिन हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए अभी 10 रुपीज एक यूनिट का रेट रखते हैं, ठीक है। तो 158 थी रफली कैनवुड की, 158 इंटू 10 कितना बन जाएगा? 1580 रुपीज। और डॉलेंस की कितनी 210 यूनिट्स निकली थी एक महीने में, 210 इंटू 10 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2100। तो 2100 माइनस 1580, 16, 17, 18, 19, 520 रुपीज का तकरीबन आपका फर्क आ रहा है। तो आप ये सोचें कि एक महीने चलाने से दोनों एसीज को 520 रुपीज का फर्क आ रहा है। आप 500 कर लें, 500 का फर्क आ रहा है, ठीक है। आपने साल में 4 महीने चलाने हैं दोनों एसी, तो 500 इंटू 4 तो 2000 रुपीज का फर्क आ गया। तो एक साल में कैनवुड लेने की वजह से आपको 2000 रुपए का बेनिफिट होगा अगर आप 4 महीने एसी चलाते हैं रोजाना 4-4 घंटे डॉलेंस एनर्कॉन की निस्बत। तो फर्ज करें आपने टोटल 5 साल एसी चलाना है। 5 साल के बाद इंसान वैसे ही थक जाता है, उसका दिल करता है कोई नया एसी ले ले। सब लोगों के साथ ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जो लेटेस्ट आया होता है उस वक्त सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट वो उसकी तरफ, क्योंकि वो पुराना ऑल्दो सही भी फंक्शन कर रहा होता है लेकिन उसको वो कहीं ना कहीं उसको कर देते हैं कि यार ये बहुत पुराना हो चुका है, 5 साल इसको हमने रगड़ लिया है, इस तरह की बातें करते हैं। इसको हमने रगड़ के यूज किया है 5 साल, अब इसमें कोई दम नहीं रहा। हालांकि उसमें दम होता है, बट इन एनी केस लेट सपोज आप 5 साल बाद चेंज कर लेंगे, ठीक है। आपने 5 साल यूज करना है, तो एक साल में 2000 का फायदा हुआ, तो 5 साल में कितने का फायदा हुआ? 10,000 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है, कैनवुड का लेने का डॉलेंस की निस्बत। तो दोनों की प्राइसेस में कितना फर्क है? 34,000 रुपीज का। तो आप 5 साल में 10,000 रुपए का बेनिफिट उठा रहे हैं सिर्फ, लेकिन आपने अप फ्रंट 34,000 पे कर दिए हैं।
तो आपको नेट रिजल्ट में 24,000 का लॉस हुआ महंगा एसी खरीदने का सस्ते एसी की निस्बत। ठीक है, अब सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं और EER आप चेक कर लें खुद बेशक। कैनवुड की 1838S की 4 है, जबकि डॉलेंस एनर्कॉन 30 की 3.01 है। कूलिंग कैपेसिटी तो 1.5 टन के तमाम एसीज की सेम होती है। ठीक है, जैसे कि BTU सबके सेम होते हैं, उस तरह किलोवाट्स में भी सबकी कूलिंग कैपेसिटी सेम होती है। तो पावर कंजम्पशन आपके पास निकल आएगी, तो उसके हिसाब से आप घंटों से मल्टीप्लाई करके फिर दिनों से मल्टीप्लाई करके पूरे महीने का निकाल सकते हैं और फिर 1 यूनिट का रेट डाल के आप देख सकते हैं कि टोटल बिल कितना बनेगा खाली एसी की वजह से। तो ये चीज है, और ये बात सही भी है क्योंकि मैंने इस चीज को मॉनिटर भी किया है। मैंने परसों एसी चलाया था रात को 4 घंटे, तो सोने से पहले मैंने मीटर की रीडिंग ली थी और फिर सुबह उठ के मैंने दोबारा मीटर की रीडिंग ली। दोनों रीडिंग्स में तकरीबन 17 यूनिट्स का फर्क था। दूसरे दिन मैंने एसी बिल्कुल ऑन नहीं किया और मैंने रात को सोने से पहले मीटर रीडिंग ली, सुबह उठ के मीटर रीडिंग ली, तो दोनों रीडिंग्स में 10 यूनिट्स का फर्क था। तो इसका मतलब है कि वो जो 7 यूनिट्स हैं वो एसी के थे, और वही कैलकुलेशन से भी मैंने आपको साबित किया है कि अगर आप 4 घंटे डॉलेंस एनर्कॉन 30 चलाएंगे, क्योंकि मेरे पास वो है, तो आपके 7 यूनिट्स खर्च होंगे। ठीक है, वैसे तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये और भी बहुत सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एसी का मोड कौन सा रख रहे हैं, ऑटो रख रहे हैं, कूल रख रहे हैं, उसके अलावा टेम्परेचर आप कितना रख रहे हैं, 26 रख रहे हैं, 28 रख रहे हैं कि 24 रख रहे हैं। इन चीजों के साथ ये थोड़ा सा वेरी करेगा। 7 से हो सकता है 8 यूनिट्स हो जाए या 6 हो जाए, तो थोड़ा सा वेरी करेगा 4 घंटों का। लेकिन मेन जो डिफरेंस क्रिएट होता है एसीज की पावर कंजम्पशन में, वो उनकी EER से होता है, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो ज्यादा होगी उसकी पावर कंजम्पशन कम होगी, जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो कम होगी उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी। अलबत्ता बातें तो काफी ये टेक्निकल किस्म की है, लेकिन मैंने आपको अपनी तरफ से पूरे आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको एक दफा में समझ नहीं आई तो ये वीडियो सारी फिर से आप देख लें, ताकि आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएं, आप खुद से कैलकुलेशन कर सकें। ये जो मैंने यूनिट्स निकाली थी, मैंने सिर्फ एसी की यूनिट्स निकाली थी, बाकी सारी चीजों की अलग यूनिट्स निकलेंगी, और उसके बाद जितना सारी टोटल यूनिट्स होती है उनके ऊपर मजीद वो टैक्स, मीटर, रेंट और वो सारी चीजें भी लगती हैं, तो टोटल बिल आपका उस हिसाब से आएगा, खाली ये इन यूनिट्स का नहीं आएगा। लेकिन इन एनी केस मैं बार बार ये क्वेश्चन अपने कमेंट्स में भी देखता हूँ व्यूअर्स का, कि हम फलां एसी ले रहे हैं 8 घंटे चलाएं तो कितना बिल आएगा, हम फलां एसी ले रहे हैं 4 घंटे चलाएं तो कितनी यूनिट्स चलेंगी। तो मैंने वो उसका जवाब आपको इस वीडियो में दे दिया है, ताकि आप खुद से कैलकुलेट कर सकें कि कौन सा एसी लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो मेरी अगर आप राय लें, आप बेशक डॉलेंस का ना लें, ऐसा एसी लें जो कि आपको 60 to 70,000 की रेंज में मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आप अपफ्रंट ही इतनी ज्यादा अगर आप कॉस्ट पे करेंगे तो आप आगे कई सालों में वो वाली कॉस्ट रिकवर करेंगे और फिर आपको बेनिफिट होना शुरू होगा। मीनवाइल आपका दिल ही उठ चुका होगा उस एसी से इतने साल यूज करने के बाद, पॉसिबल है ये। तो ऐसा नहीं कि कैनवुड कोई बुरा एसी, सबसे अच्छा एसी है एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से। तो आप उसका कोई ऐसा मॉडल देख लें जो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए। जरूरी नहीं आप 1838S लें, आप कोई और ले लें जो आपको 80,000 की रेंज में मिल जाए, 70 में मिल जाए, कोई पुराना मॉडल ले लें बेशक। तो कौन सा एसी लेना है वो टोटल आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश करें कि मुनासिब दामों में जो मिले वो वाला लें। और एक दिन में ये याद रखें कि ऑन एवरेज अगर आप 4 घंटे भी एसी चलाते हैं ना, तो कम से कम आपकी 7 यूनिट्स बनेंगी। टेम्परेचर वेरिएशन से फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई लोग कहते हैं 26 से ऊपर चलाओ तो कम बिल आएगा, माना कम बिल आता है, लेकिन बहुत कम नहीं आता। आप बेशक 28 पे चला लें या आप 24 पे चला लें, उन दोनों की टेम्परेचर वेरिएशन से बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक फर्क नहीं पड़ जाएगा आपके बिल पे। इसी तरह अगर आप ऑटो पे चलाते हैं या कूल पे चलाते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा ही फर्क नहीं पड़ जाएगा आपके बिल पे। मेन जो फर्क आपके बिल पे पड़ेगा वो इससे पड़ेगा कि आप कितने घंटे चला रहे हैं एसी। जितने ज्यादा घंटे आप चलाएंगे उतना ज्यादा आपका बिल बनेगा। मैं अपने रिसर्च और ऑब्जर्वेशन से इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जो मेंटालिटी है कि एक बार इन्वर्टर एसी ले लिया और अब तो मजा हो गया, इन्वर्टर लिया है अब तो खुला चलाओ इसको, ये वाली मेंटालिटी सही नहीं है अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं। अगर आपको बिजली की टेंशन नहीं है कि जितना मर्जी बिल आता है तब खैर है, फिर आप ऑब्वियसली जितना मर्जी चलाएं, आपको इन्वर्टर भी लेने की जरूरत नहीं है, नॉन इन्वर्टर ले लें बेशक। लेकिन अगर जैसे आप सब की तरह बिल बचाना चाहते हैं तो ये अपने माइंड में ना रखें कि अगर आपने इन्वर्टर ले लिया तो आप बिल्कुल छूट गए। तो आप इन्वर्टर है चाहे नॉन इन्वर्टर है, जोन सा भी है, आप कोशिश करें कि जितना कम से कम चला सकते हैं उतना कम से कम चलाएं। लेकिन अगर आपने बार बार ऑफ करके ऑन करना है, ऑफ करके ऑन करना है 10-10 मिनट बाद, तो इन्वर्टर एसी के साथ आप ऐसे ना करना, आप उसको कॉन्स्टेंटली चलते रहने दें, क्योंकि उसकी शुरू की निस्बत आगे जाके एम्पेयर कंजम्पशन ड्रॉप हो जाती है, जबकि नॉन इन्वर्टर की सेम रहती है। तो होपफुली ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोगों के लिए।
और आपने इससे काफी लर्न किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें सबके साथ ताकि सबको ये नॉलेज पहुंचे, और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। देखते रहिए टेक शो विद बिलाल। आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।